अभी मैं एक इंतहाई अनोखे और मजेदार मीटअप पे जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि जब मैं जा रहा हूँ तो मैं आपको भी लेके चलता हूँ। सीन देखे कि चल क्या रहा है। मजे की बात यह है कि ये दोस्तों की गैदरिंग है, लेकिन जितने लोगों से मैं मिलने जा रहा हूँ उनमें से शायद मैं एक या दो लोगों को जानता हूँ, इनसे ज्यादा मैं किसी को जानता भी नहीं। हुआ ये कि फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस खेलता है। एक पब्लिक ग्रुप में पोस्ट हुआ। सीक्वेंस होता है एक कार्ड्स गेम होता है जो कि बोर्ड पे खेला जाता है। तो मैंने उस पर कहा हाँ मैं खेलता हूँ, और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम भी खेलते हैं। तो उस बंदे ने ना, जिसका नाम सऊद है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उसके अंदर सबको ऐड कर लिया। और फिर उसके बाद जब उस ग्रुप पर चैटिंग होना शुरू हुई है ना, तो हम सभी हैरान रह गए, क्योंकि एक एक घंटे में एक एक हज़ार मैसेज हो रहे थे। सब लोग इतना एक्साइटेड थे सीक्वेंस खेलने के लिए। कोई कह रहा है मैं लूडो लेके आऊँगा, किसी ने कहा मैं झींगा लेकर आऊँगी। झींगा मतलब झींग एक गेम है भाई, जेंगा जेंगा जेंगा। तो उसने कहा मैं जेंगा लेके आऊँगी। इस तरह किसी ने ओनो ले लाने की बात की। तो बहुत सारे गेम आ गए। उन्होंने कहा कि हम सब लाएंगे। तो मैं भी वहीं जा रहा था और मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे लोग होंगे, क्या होगा, और फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पे एज ग्रुप 21 साल के बच्चे से लेके 42 बल्कि 45 साल के उम्र तक के लोग आए हुए। 8 बजे का टाइम था, मैं भी वहाँ पहुँचा और फिर हम सब ने ना सीक्वेंस खेलना शुरू किया। और जब हमारा खेल शुरू हुआ, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी आ रही थी, सब वो एंजॉय कर रहे हैं, खेलना शुरू कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद गेम इतने इंटेंस हो गए, सारे के सारे जो भी खेले जा रहे थे, कि हम सबको लगने लगा कि हम शायद कोई 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रहा है, लड़ाई चल रही है, गेम के अंदर इंटेंसिटी बढ़ रही है। और होते होते तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम सब पहली दफ़ा एक दूसरे को देख रहे हैं। जहाँ ये बात मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी, वहाँ पर इस बात से ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा अफसोस में भी था कि हम कराची में जो रहने वाले हैं, आई डोंट नो अबाउट होल पाकिस्तान, लेकिन हम कराची में जो रहने वाले हैं वो बेचारे इतने तरसे में हैं। हमारे पास कोई निकालने के लिए कोई एवेन्यू ही नहीं है जहाँ पे हम नए दोस्त बना सकें, जहाँ हम नए लोगों में उठ बैठ सकें, और नए क्या, पुराने लोगों में उठ बैठ सकें। हम सबकी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो चुकी हैं। जो मेरे दोस्त हैं वो सारे के सारे मुल्क से बाहर चले गए, शादियाँ हो गई, इधर उधर चले गए। तो जब सब कट जाते हैं ना, तो आप बहुत अकेले रह जाते हैं। और होता क्या, फिर आपको आपके मतलब के लोग बहुत मुश्किल से ज़िंदगी में मिलते हैं। माशाल्लाह, मेरे लिए कहना बात तो बहुत ही आपको अजीब सा लग रहा होगा कि यार तुम्हारे तो मतलब इतने सारे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ। बात ये नहीं है। बात यह है कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप मिल बैठें, जिनके साथ आप बातचीत करें। यहाँ पे सब, मुझे इतने सारे लोग थे, शायद 2 से 3 लोगों ने जिन्होंने कार्ड दिए थे, तो मुझे पता है कि वो क्या काम करते हैं। बाकी तो मुझे किसी का ये भी नहीं पता वो करते क्या हैं। नाम मुझे उनके सही से याद नहीं हुए, लेकिन जो हमने फन टाइम एक साथ गुजारा वो बहुत अरसे तक मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा। और वहीं बैठे बैठे उस ग्रुप के अंदर लोगों ने प्लान्स करना शुरू कर दिए कि अब हम नेक्स्ट प्लान ये साथ करेंगे, ये साथ करेंगे। और वो इतनी पावर पैक एक कम्युनिटी बन गई अचानक से। और जब ये कम्युनिटी बनी तो मैंने इससे कुछ चीज़ें सीखी जो कि मैं आपसे भी शेयर करूंगा। देखें, जिस लड़के ने पहली दफ़ा ये पोस्ट किया था ना कि कोई सीक्वेंस खेलता है, ये काम उसके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं कि इसकी उम्र देखो, उस लड़के की उम्र मेरे ख्याल में शायद 28 साल है, कि 28 साल का हो गया, अब बोर्ड गेम के लिए दोस्त ढूंढ रहा है। इसको ये देखो कि इसके पास दुनिया में और कोई करने को काम नहीं है, ये स्ट्रेंजर्स से पूछ रहा है कोई भाई बोर्ड गेम खेलता है, लूडो खेलता है कोई। तो इस चीज़ से सबसे पहले उस लड़के ने बाहर आके हिम्मत दिखाई, वो अपने साथ ट्रू हुआ। उसने भी यही कहा, उसके सारे दोस्त जो हैं वो अलग अलग फील्ड्स में, या उसके दोस्त पाकिस्तान में हैं ही नहीं। तो उसने नए दोस्त तलाश करने की कोशिश की। और उसके बाद जब इतने सारे लोग आए और माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रुप बन गया, रोज़ाना मैं सुबह उठ रहा हूँ उस ग्रुप बनने के बाद 1 से 1,500 मैसेजेस पे, इतना ज़्यादा वो एक्टिव हो गया। सब लोग इतना एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो गए। लोगों के आपस के बाद में बिजनेस कनेक्शंस भी निकल आए, लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की एक पोस्ट से कि यार हम सबको सीक्वेंस खेलना चाहिए। मैं खुद इस कम्युनिटी का ऐसा पार्ट बना, और मुझे मतलब यानी कि एक बड़ी ऐसी स्कूल वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे हाई स्कूल में सब नहीं बातू नहीं होते, माशाल्लाह इस एज में जहाँ सबकी शादियाँ हुई हैं, उनके बच्चे हैं, वो लोग माशाल्लाह इतना ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मियाँ बीवी आए हुए हैं, मतलब यानी कि अगर मियाँ ने ग्रुप ज्वाइन किया तब अपनी बेगम के साथ आए हुए हैं, बेगम ने ज्वाइन किया वो मियाँ को लेके आ गई। और इस वक्त हम लोगों को अशद ज़रूरत है, जो हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, हम लोगों से, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम हो चुका है कि असल लोगों से मिलना तो हम भूल ही गए। उसके बाद यहाँ तक की बात तो मैंने आपको बताई, जब हम लोगों ने बोर्ड गेम खेल लिया, आपको पता है उसके बाद हमने क्या किया? वो तो होता है कि भाई एक बंदा गिटार लेके आता है, उसने गाने वाने गाए, हम सब ने सुने। उसके बाद बच्चों के बापों ने, इतनी बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों ने, हम सब ने मिलकर किंग खेला। चलो चलो चलो, ये किसी के पाँव पे गिरा ना ऐसे। ये क्या?
यानी कि हैबिट सिटी का जो बरामदा सा बना हुआ है उसके अंदर हम किंग खेल लेते हैं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ के बाहर निकाला कि बाहर निकलो यहाँ से। इतनी बच्चों वाली हरकतें की हैं, लेकिन उससे जो लाइवली फील किया है ना, वो उसका कोई मोल नहीं है। हमारा इरादा था कि 8 से 10 तक मुलाकात होगी, हम 8 बजे गए और रात को 1:30 बजे तक किसी का भी उठने का दिल नहीं चाह रहा था। तो यार ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी मेकिंग। आप सारी ज़िंदगी उन दोस्तों के बल पे नहीं रह सकते जो बचपन से आपके साथ थे। लोग बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ने से मेरी मुराद ये नहीं है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, 5 साल अलग हो जाते हैं लोगों के। यू कंटिन्यूसली नीड न्यू पीपल। और जब आपकी ज़िंदगी में नए लोग आते हैं ना, तो एक नई, जिसे कहते हैं ना, उमंग जीने की पैदा होती है। नया दिल चाहता है कि हाँ यार अब कुछ नया करने को मिलेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही लजीज किस्म का रहा, और अब मैं बहुत लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आज 6:30 बजे फिर से चाय पे मिलने हैं बहुत सारे लोग। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं भी, अगर मेरी वीडियो वगैरह कंप्लीट हो गई तो मैं भी चक्कर लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने नए कनेक्शंस के लिए बाहर निकलेंगे। सोशल मीडिया वगैरह इट्स रियली गुड। मुझसे मतलब मैं कुछ तो पता है ना मुझे, मतलब लाखों लोग माशाल्लाह मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ तो मुझे पता होगा सोशल मीडिया के बारे में। यकीन करें, इट्स नथिंग कंपेयर टू रियल थिंग। तो मैं तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में जाऊंगा चाय चाट सबसे मिलने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंशाल्लाह रियल वर्ल्ड कनेक्शन से फोकस करेंगे। मैं इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।